अल-तहमी सैयदुल-बही व सिराजुल-मुज़ी वल कौकब-उद-दुर्री बारिइल खलाइक व सकीना अल-मदफून बअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु व अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दम न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माँओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं ज़बरदस्ती तो आप लोगों से आमीन कहलवा नहीं सकता, लेकिन मैं आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि हर वो शख्स आमीन कहेगा जिसे खुदा की ज़ात ने आमीन कहने की तौफ़ीक़ या ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, वैसे तो सब, लेकिन ख़ास तौर पे जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मेरे मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। बुज़ुर्गों को कोई तकलीफ़ है? अगर नाराज़ न हो तो तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमा। बारे दीगर आप लोगों से गुजारिश है कि अगर तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमा। इजाज़त है नौकरी शुरू की इजाज़त? मेरे मौला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को आपकी नस्लों में मुंतकिल करे कि आते हुए ज़मानों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन के चिराग रोशन करती। तबीयत है आप लोगों की? बात शुरू की जा सकती। सामीन गिरामी, एक मिसरा आप लोगों का माहौल देखने के लिए आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा। मेरे सर 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 लाहौर मेरा अपना शहर है और मैं इतना बताता चलूं कि मैंने कोई आज दिन 12 बजे सफ़र शुरू किया है कुआलालंपुर मलेशिया से। मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, ये अदील हाशमी साहब ने मुझे लिया और मैं आपकी बारगाह में हाज़िर हो गया हूँ। हिम्मत नहीं है, सकत नहीं है। आपको जहाँ से मेरी बात पसंद आए आप फ़कत इतनी दुआ कर दीजिएगा कि मुझे पता चल जाए कि आप मजलिस में बैठे हैं। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रखता हूँ। बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़ी बारगाह है और बहुत बड़े मालिक हैं हमारे। दूसरे मिसरे पे जिस बंदे को यकीन है कि मौला हुसैन देख रहे हैं, इमाम हुसैन की नज़र मुझ पे है, वो रिएक्शन वैसा दे कि पता चले कि इमाम हुसैन ने देखा है। हकदार ना हूँ तो बिल्कुल नहीं बोलना, हकदार हूँ तो थोड़ा सा बोलना है। और या अली मदद, खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा, दे के जन्नत कहा और क्या चाहिए। ये जो आप लोगों में 1.5 फुट का फासला है, इसे कवर करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे नहीं आ जाते। मैं अगर इतना लंबा सफ़र करके आ गया हूँ तो बैठे बैठे हर बंदे में जो 2-2 फुट का फासला है। खुश हुआ
मैं तुल पे आदा दे मेहरबानी करो बैठे बैठे। खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा, दे के जन्नत कहा और थोड़ा जी अगे हो ताकि पीछे वाला और अगे हो आवे। खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा, ऐसे मेहरबानी। खुश हुआ आप भी कतरा कतरा करके कदम कदम। खुश हुआ वो बंदे रास्ता काट के जो आ रहे हैं तो पीछे बैठते जाएंगे। खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा, दे के जन्नत कहा, हाथ खोल दे के जन्नत कहा, दे के जन्नत कहा और क्या चाहिए। मिसरे चले हैं लखनऊ से और चलते चलते आ तो गए हैं गाजियाबाद तक। मैं चौथा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का मयार क्या है और कैलिबर यकीनन बुलंद ही होगा। अली वाले का मयार पस्त और छोटा तो होता नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हकीर आपके सामने खड़ा है ना, जैसे अली अब्बास अस्करी कहते हैं, मेरे कद से बहुत बड़ी बात है। अब पता नहीं आपके मयार पे आए ना आए, आप मुझे बस बता दीजिएगा कि आपके दिल को लगे कैसे। खुश हुआ, फिर आगे चलते हैं। खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा, दे के जन्नत कहा और क्या चाहिए। मैंने लौटा दी जन्नत ये कहते हुए, करबला 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 जा। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे हैं। मेरे मौला इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। हैदर, जिनके हाथों की मिल्कियत मेरे मौला के पास है, मिलके नारे हैदरी। खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा, देखे जन्नत कहा और क्या चाहिए। मैंने लौटा दी जन्नत ये कहते हुए, करबला करबला करबला। अच्छा जी सर, आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है कि आप कैसे कैसों को सुन के हमें ये बात कर रहे हैं। मैं मिसरा पढ़ता हूँ, चले पढ़ते हैं, देखते हैं बात कहाँ है। मेरे मौला आपको सलाम करें। बाखुदा दिल में मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, यकीन कीजिए। मुझे वैसे भी शकत नहीं है, मैं ढेर सारा सफ़र मैंने किया, मुझे ऐसे ही पढ़ना है। अब अगर आपने कहा है तो मैं आपकी नज़र करता हूँ। गाज़ियाबाद है, मैं कहता हूँ कि इशारा समझने वाला मजमा मेरे सामने बैठा है, कोई भोले भाले लोग नहीं बैठे। अगर ज़ेर ज़बर की भी बात हो तो ये ऑडियंस पकड़ लेती है। ये इस मजमे को लुत्फ़ लेने का ढंग आता है। खुशामद करने वाले पे लानत है, मौला उसे माफ़ न करे जो यहाँ खुशामद करे। यकीनन आप लोग डिज़र्व करते हैं ये लफ्ज़, तो मैं बोल रहा हूँ। मैं पहला मिसरा कह रहा हूँ, आप लोग इशारा समझेंगे, अगर मैं डिज़र्व करूँ तो बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। अब आपकी हौसला अफजाई पे मिसरा पढ़ रहा हूँ। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, हुसैन का। अब नजम भाई मुझे बताएं मैं करूं क्या। मेरे आगे बैठ इतने बच्चे चुके हैं, मैं अब उनसे दाद मांगू तो कैसे मांगू। खुश हुआ मिदह शब्बीर, करबला करबला कर। मेरे भरावों मेरी मदद करे जी। करबला देख लो, आमद होती जा रही है। करबला 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 चाहिए। खुदा इन बच्चों की भी जिंदगी करे, लेकिन आप बड़ों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। करबला 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 चाहिए। मौला की कसम है मैं बड़ा कलाम पढ़ रहा हूँ, मौला गवाह करके कह रहे हैं। बच्चे मेहनत करें तो उनकी मेहरबानी है, वरना मिसरा शायद आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी। जिनको गमे हुसैन का 2025 है, ईद सर पे है, रोजे गुजर रहे हैं, शिया सुन्नी भाई बैठे हैं। अब नहीं बेचारा अली के पास अस्करी गाली दे सकता या नहीं कह सकता कि उदा उत्थे प्यो कोई नहीं तो उदा उद्धे प्यो कोई नहीं। मैं नहीं किसी का दिल दुख, मैं क्या करूं, माजरत मुझे ये जबान आती भी नहीं है। मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रखता हूं। अदब सुनने, समझने, कहने, पढ़ने, ओढ़ने, बोलने, बिछोने वाले लोग जो अदब को फकत लिखने की हद तक नहीं अपना हथियार समझते हैं, मुझे जो लोग अदब को अपनी जिंदगी का तरीका और सहारा समझते हैं, मुझे उनका हाथ बुलंद चाहिए। जो नहीं समझते वो इशारा जाया भी कर दो तो दुख नहीं। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं। ये बात है, अरे ये बात है मेरे, ये बात है लाहौर, इसे गाजियाबाद कहते हैं। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, इधर मिसरा पकड़ना है मेरे भाई। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है। आंखें मिली है उनको उजाला। मैंने एक बार जहाज में की, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला,
अंधेरे अंधे हैं बाखुदा, बीनाई ही नहीं है, आंखें हैं लेकिन उन्हें दिखता ही कुछ नहीं। जिन्हें हुसैन नजर नहीं आता वो क्या देखते हैं, जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला। मेरे भाई खोल दो यार हाथ अपने, मेहरबानी कर दो। मैं कोई लड़ रहा हूँ दाद के लिए, मैं जो इतना रिलैक्स होकर पढ़ूँ तो मेरे साथ मेहनत कर ही लो, इतने लाडले मिसरे पढ़ रहा हूँ। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला, उजाला नहीं। अल्लाह के एक नबी गुजरे हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाबा जी रिलैक्स होकर बात करने का आदी हूँ, नहीं घबराता, दाद मिले तो बिल्कुल भी नहीं घबराता, दिल और बड़ा होता है और तसल्ली से बात करने का आदी हूँ। अल्लाह के नबी हैं हज़रत नबी यूसुफ, जिनके किस्से को कुरान ने आसनुल किसस कहा, जिसे चांद सूरज सितारों ने सजदा किया। खुदा की कसम जिसके पीछे ज़नाने मिस्र ने अपनी उंगलियां काट दी, वो दुनिया जिसके हुस्न की कसमें खाती है, वो किनान के रहने वाले जिसका नाम लेकर अपना एड्रेस बताते थे कि हम उस ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ हुस्न का बादशाह आया था। मैं दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ, मैंने हर जगह पे देखा है बंदे पीछे पीछे हैं, दौलत आगे आगे है। वाहिद चीज़ है हुस्न, हुस्न आगे आगे, दौलत पीछे पीछे, हुस्न आगे आगे, दौलत पीछे। दुनिया दौलत के पीछे, दौलत हुस्न के पीछे, दुनिया दौलत के पीछे, दुनिया दौलत के पीछे, दौलत हुस्न के पीछे। दोबारा सुनो, अब ये आखिरी बार है। दुनिया दौलत के पीछे, दौलत हुस्न के पीछे 5 कैमरे लग रखे हैं। जितनों के भी कैमरामैन यहां बैठे हैं वो कैमरा फेरेंगे, मुझे जवान बताएंगे जिसने हाथ नहीं उठाया, फकत जवान। मैं उसके सर पे आके वादा हो गया, मैं परेशानी पूछूंगा, भैया क्या हो गया, मेरे कद से बड़ी बात थी, तुमने काहे को इग्नोर कर दी। और यूसुफ जैसा हसीन नबी भी बिल आखिर बिक गया, हुस्न की भी मंजिल आ गई, बोली लग गई, कीमत लग गई, फरोख्त हो गया। रिजवान हैदर तेरा गाजियाबाद उठकर भी बोले तो भी शेर की हक कीमत अदा होती नहीं। यूसुफ भी बिक गया, अब अस्करी मिसरा पढ़ रहा है। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं मिला। तो यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला। जी करा, जी करिए। मैं मेहनत की थी अंकल, मैं मजमे फ्रेश करन ते मेहनत की थी, मेरी मदद करे आज। अरे आप जिए, आप जिए मेरे भाई, आप सलामत रहे। इस दुनिया की तलब से बेजार हूं मैं, जल्दी कीजिएगा, मजमा थक न जाए, बड़ा मुश्किल फ्रेश किया है। बेजार हूं मैं, जल्दी जल्दी। मेरी माँ की शराफत है, हाँ। बेजारदार हूं मैं। क्या बात है। और कब्र में फरिश्तों के आते ही कहूंगा, हल्का बनाओ शबीर का मातमदार हूं मैं। जिनको काशिफ भाई वकील हैं, आप कहते हैं वकील सहाफी और जाकिर का काम एक जैसा होता है, तीनों को डायलॉग डिलीवरी देनी होती है। मिश्रा आ रहा है। अच्छा ये देखिए, ये मिंबर का दामन है जैसे थामे बैठा हूं। ना होता ये गाजियाबाद में मिसरा उल्ला पे रुकता ही नहीं, मैंने नहीं रुकना था। नजम भाई ये गाजियाबाद ना होता मैं छोड़ के आखिरी शेर पढ़ देता। मैं जानबूझ के पहली लाइन पे रुक रहा हूँ। आप जरा जवानों के चेहरे देख के लुत्फ लीजिएगा। सदका नहीं मिला, उजाला नहीं मिला, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाल फातिमा। ना 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 नाराज ना होना। जो सोच रखा था वो नहीं हुआ, दुआ आई है लेकिन जो सोच रखा था वो नहीं आई। ढेर सारे जवान ऐसे हैं जिन्होंने मायूस कर दिया और पीछे रह गए। और खुदा की कसम आपकी मेज़बानी पे हर्फ है कि अगर आपके पास मेहमान आए और टूटा हुआ दिल लेकर जाए, इसमें लफ्ज़ मुश्किल क्या था, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाल फातिमा। अरे अश्के अज़ा को मिल गया, ढिल्ला नहीं बना, इंज नहीं मोढ़े चाह के बड़ा शेर वड्डा पे पड़ता। अश्के अज़ा को मिल गया। जिंदगी गुजर रही है रतन साहब के साथ जाकरी करते हुए, अली अब्बास अस्करी मिसरा पढ़ रहा है। खुदा की कसम दीवारें भी अली अली की सदा उठाएं तो दाद का कशकोल भरता ही नहीं है। सदका नहीं मिला, उजाला नहीं मिला, यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाल फातिमा, और ऐसा नमाज को भी मुसल्ला नहीं मिला। जिसे शायरी सुनना आता है लाहौर वालों, जिसके अंदर है हुसैन, मिलके बोलो हैदर है।
भाई बाखुदा भाई जल्दी इतना सफ़र करके वो आए हैं। एक मिनट इधर तरगड़े से कर लैन दो। एडा सफ़र करके आए हो तो लोहरीए मोल ना पान तो फिर साड़ी तो ही नहीं। इतों पहले बंदा सर चुके आ चुको ओ खीर ताई दब दबा दब सकी सरदार ही हुण जिथे वापस बैठ जा रहे हो ना उत्थे जाके खलोना है तो शेर सुनना है। अश्के अज़ा खरीदने वाला इत्थे जे मैं तुहानू खिलारदा ते हो सकता अगला नारा भी मैनू सुनना पैंदा, लेकिन हुण उत्थे खलो के शेर सुनो। अश्के अज़ा खरीदने वाला 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का। कभी बड़ा दावा नहीं किया यार वैल्यू क्या है अली अब्बास अस्करी की, बिसात क्या है, होता कौन है अली अब्बास अस्करी, लेकिन बात इतनी बड़ी कर रहा हूं बंदा उठ के कह दे मेरे मयार पे बात नहीं आई, मैं कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं मैं जाकिरी छोड़ के चला जाऊंगा, वरना गाजियाबाद अपने पैरों पर उठकर भी बोले तो हक अदा नहीं होता। 10 मुहर्रम का दिन इमाम हुसैन, ये नारे के जवाब में शेर पढ़ रहा हूं, इमाम हुसैन जंग रोक के अपने अंसार को नमाज पढ़ा रहे हैं और जिस वक्त हुसैन को नमाज पढ़ाते देखा मलऊन उमर इब्न साद ने, जिंदगी में पहली बार जाके मलेशिया के शेर पढ़े थे, खुदा की कसम नशा ला रहा हूं, लाहौर नशा बढ़ना चाहिए, नशा जाया नहीं होना चाहिए। वो दाद अभी तक मेरे अंदर खड़ी है, पता नहीं कितने इंडियन, कितने बंगाली, कितने नेपाली उलमा शोरा खुतबा और किस लेवल की दाद होगी मेरा शहर अल्लाह करे सुन ले। इमाम हुसैन जमात करवा रहे हैं, यजीदियों ने फैसला किया मौका मिल गया है, हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, जल्दी करो हुसैनियों पे हमला करो, हमला करो, हमला करो। अली का लाल इमामत करा रहा है, वहां से शामी फौजियों ने तीर बरसाए। 2 सहाबी हैं मेरे मौला हुसैन के, एक का नाम है ज़ुहैर इब्न कैन और दूसरे का नाम है सईद। दोनों आगे बढ़े और दोनों ने आगे बढ़कर आते हुए तीरों को अपने सीनों पे लिया। ज़ुहैर इब्न कैन और सईद ने आगे बढ़ के आते हुए बाबा फलक शेर नहीं आया ओ बंदा जड़ा गल जान करे सी अस्करी दी। हुसैन नमाज पढ़ा रहे थे अमजद भैया, उन्होंने तीर बरसाए। ज़ुहैर और सईद मेरे भाइयों आमादा रहना, ज़ुहैर और सईद ने बढ़ते हुए तीरों को अपने सीनों पे कबूल किया। ये है मंजरनामा। अब अस्करी शेर पढ़ रहा है, मैं माफी मांग के कह रहा हूं, नेज़े खनक रहे थे सिपाही यजीद के, तेगें मचल रही थी निकल कर मेयान से, तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। चला जाए वो बंदा जिसे शायरी समझ में नहीं आती, जिसके अंदर है हुसैन मिल के बोला हैदर हैदर। सर शायरी पढ़ते हैं हम। हाँ जी अदील भाई, यहां से किसने कहा था तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें। पर्पल शर्ट वाले भाईजान आप दाद नहीं दे रहे, खैर तो है। तीरों को रोकती रही, आप तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें। अरे आपको ऐसी शायरी सुनाऊं कि आप कहें भाई अली बात स्वाद आ गया खुदा दी कसम। तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा। इत्मीनान से मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि हाथों पे मेरे नाल रवे आए तुहाडा भला होवे सारियां दा। हुण गल इन्हां नाल नहीं करदा ही तुहाडे नाल आ। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के एक बेजुबान ले गया मैदान जीत। भाई मैं यही कर रहा, हाँ ये गाजियाबाद है। अब मजा आया है, अब मजा आया। इसे सर हाथ है तो उठे, जे है ही नहीं बात फिर रहन दो, जे है तो फिर मेहरबानी करो। हाथों पे बाप के अल्लाह ऐलान जीत के एक बेजुबान ले गया मैदान,
अंकल आप सफ़ेद दाढ़ी है, बुजुर्ग हैं, यकीनन चेहरा बता रहे हैं कि ज़िंदगी भर मजालिस सुनते रहे। मैं उम्र मनकबत गोई का नाजुक तरीन मिसरा पढ़ रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू में इसके बाद भी इतना नाजुक शेर नहीं आना। अल्लाह करे ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले ओपन फ्रेंड जोन पे बैठ के बड़े बड़े खुदा की कसम लिबरल और ईथिस्ट अवाम के साथ सर खपाने वाले मेरे जवान भाई मिसरा समझ लें तो मलेशिया से लाहौर आने की कीमत हो जाएगी। हाथों पे बाप के अल्लाह ऐलान जीत के एक बेजुबान ले गया मैदान, एक बेजुबान ले गया मैदान। मैं इन्हां दे पासे मोह करदा तां तुसी चुप कर वेंदे हो, मैं तुहानू वेदा तां ये चुप कर वेंदे तां मोह है मेरा हिक मैं वंजा केड़े पासे। मेहरबानी करो सारे बोलो मेरे नाल, हाथों पे बाप। मैं वाकई बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, मैं जाकरी नहीं कर रहा, मौला गवाए बड़ा शेर आ रहा है। हाथों पे बाप के अल्लाह ऐलान जीत के एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। मिसराए नेज़ों पे, अरे नेज़ों पे करबला से बसद शान जीत के आए हैं काफिरों से मुसलमान जी। अरे कोई शायरी समझने वाला बैठा, ये बात है। आए हैं काफिरों से मुसलमान, आए हैं काफिरों से मुसलमान। ऊंचा बोल, आए हैं काफिरों से मुसलमान जीत के, और आए हैं काफिरों से मुसलमान। अदील हाशमी भैया अगर अस्करी मिसरा समझा सका, रिजवान मजमा पता नहीं कहां चला जाए, मैं नहीं समझा सका तो मुझे किसी पे गिला नहीं, शायद मौलों को यही मंजूर हो। नेज़ों पे करबला से बसद शान, हाथ खोल के शान जीत के आए हैं मौला मदद करे अजय, आए हैं काफिरों से मुसलमान। अभी तक कोई ढीला शेर नहीं पढ़ा, मैं बड़ा शेर पढ़ रहा हूं। मुसलमान जीत के मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं। अरे रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जीत के। शायरी सुनिए, दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, अरे 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 मैं लाख बार बोलूं, मैं करोड़ बार बोलूं। अंकल जी खुदा की कसम नहीं है, मजाक नहीं है शायरी, बाखुदा डर लगता है, नहीं है मजाक, खुदा की कसम मजाक नहीं है। ये जो 2025 में हो रहा है ये पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ऊपर है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैंने मेरी बिसात ही नहीं है, औकात ही नहीं है। आज रमजान की कितनी हो गई है, 18 गुजर गई है, तो सुबह 19वीं रमजान है, पता नहीं क्या। अदील भाई ये इससे बड़ी कोई कसम है। दूसरा रोजा था जब मैंने उस्ताद कमर जलालवी के ये 2 मिसरे पढ़े, दूसरा रोजा। 17 दिन होने को आ रहे हैं, मैंने उस्ताद कमर जलालवी की उसके बाद किताब नहीं खोली, किताब बंद करना पड़ गई। कमर जलालवी सरकार ने जो बात कर दी, 17 दिन नहीं है ये मजाक, ये इमोशंस हैं, ये मजाक नहीं है। मैंने 17 दिन से उस्ताद कमर जलालवी की किताब खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई है, बाखुदा कपकपी में बंद की और अभी तक वो बंद है। उस्ताद कमर जलालवी ने जो मौला गाजी की रिज्ज के 2 मिसरे लिख दिए, फरमाते हैं शेरे बबहाए हाय हाय। अरे शेरे बबर ने 2 लाइनें सुनी यार, शेरे बबर ने 10 लाख की आंख में आंख डाल के कहा कोशिश करो मुझे जलाल ना आए, वरना ये बात याद रखना। अरे पानी मियां, अरे पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। वो नहीं बोला, वो नहीं आया। अरे 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 सर हम जिगर लगाने वाले। हाँ जी, पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, पानी ये अब जवानों को सुनने पे दिल आया। पानी के ताने देते हो तुम बात पानी के ताने
ताने देते हो तुम बात बात। अब ये गाजियाबाद में मुझे कर दिया मजबूर, तो मुझे जनाब गाजी का हमला निकालना पड़ रहा है। पानी के ताने देते हो तुम बात बात में। क्या चाहते हो आग लगा दूं? क्या चाहते हो आग लगा दूं? पानी के ताने देते हो तुम बात बात में। क्या चाहते हो आग लगा दूं? और ढिलिया बह के गाजी सुन नहीं आंदा, तकड़ा होना पाउंदा वे, फिट होके बहना पाउंदा वे, जेड़ा बंदा मोढे ढा के बवे। मेरा जाती तौर पे तजुर्बा है, बाखुदा बहुत दुनिया देखी है, अपने कद से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा देखी है। अदिल भाई जुमले का जरा लुत्फ तो लें जुमले का। मेरा जाती तौर पे मुशाहिदा है, मेरा मानना है कि कुछ हो जाए, कुछ गन पॉइंट पे भी मुनकिर को बिठाओ ना, या किसी को भी गन पॉइंट पे भी बिठा के मौला गाजी का मजमून सुनाओ, तो दो किस्म के बंदे नहीं सुन सकते। एक बुज़दिल नहीं सुन सकता, एक बेवफा नहीं सुन सकता। अच्छा बेचारे डरपोक को काशिफ शाह जी क्या पता कि जनाबे गाजी का हमला क्या है? बेचारे बेवफा को क्या पता? बेचारे बेवफा को क्या पता? 10 लाख की आंख में आंख डाली एक शेर बबर ने। अरे कूफियों, अरे शामियों, सहराई नस्ब के लोगों, बे औलाद वालिदैन की औलादों, क्या अच्छा सुन रहे हैं, क्या अच्छा सुन रहे हैं खुदा की। बे औलाद वालिदैन की औलादों, भटके हुए शजरों वालों, शजराए तैयबा से लड़ने वालों, हमारा मुकाबला करते हो मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, मेरी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों के बच्चे, मेरी जद्दा के दस्तरखान से झूठी प्लेटें बेच बेच के पैसे कमाने वालों, मुझसे लड़ते हो। मैं आप नहीं समझ रहे, मैं चेहरे देख रहा हूं, मैं एवरेज का अंदाजा लगा रहा हूं कि मुझे कितने परसेंट बात करनी चाहिए, कितने परसेंट मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा। जाया होने से बेहतर है छोड़ दूं। तभी चेहरे देख रहा हूं कि कौन कौन सी सूरत कबूल कर रही है मौला गाजी का। 5 लाइनों की छुट्टी दे सकता हूं, छठे मिसरे पे मौला गाजी का हाथ जाने और तेरा हाथ जाने। फरमाते हमसे लड़ते हो, ये बात याद रखना, ये जमी चीज है क्या चरखे कोहन कांपते हैं, मरहबो रुस्तम और सोहराब के तन कांपते हैं। मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रन कांपते हैं, रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। अरे रूहें, हाथ नीचे न करना, तुम्हें मौला का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता, हाथ उठाओ, हाथ ऊंचे यार। फरमाते रूहें थर्राती हैं। मैंने कहा है ना, मैंने कहा है डरे हुए से बात नहीं कर रहा, कब्रों में बदन कांपते हैं। तो शामियों ये बात याद रखना, मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो। नहीं 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 नहीं, बेटा आप उठना नहीं है यहां से, नीचे बैठना। मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम। चलें से आगे, चलें आगे, पक्की बात है, चलें। उठिए ऊपर, आप वाइट सलवार कमीज ऊपर उठिए। मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे या छेड़ना नहीं था या अब छोड़ना मत। मैं कभी कभी लाहौर आता हूं, भले ये मेरा अपना शहर है, मैं 3-3 महीने में एक मजलिस पढ़ता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मजलिस जाया हो जाए, तो मैं मौला का वास्ता कहा है, मैं अगले 6 मिसरे पढ़ रहा हूं। गाजी फरमाते कूफियों शामियों मुझे पहचानो, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे।
फेरिएगा, इसे फेरिएगा, मुझे जनाब अब्बास का नौकर दिखाइए और मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। फरमाते शामियों ये बात याद रखना, नेज़ाओ खंजरो शमशीर मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बास। इंथुसिज्म, नेज़ाओ खंजरो शमशीर मेरे पास नहीं, अरे अरे अरे, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो, फिर भी दरिया ना, हैदर 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 हैदर, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो। कुछ आखिरी एक हुक्म पूरा कर रहा हूँ, मुझे कुछ 4 बार यहाँ बैठे बैठे यहाँ भाई ने बोला है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, अब हम जा रहे हैं और आप आ रहे हैं, लेकिन ये मैं पढ़ चुका हूँ ख्याल। हाँ जी, ढेर सारे करने पड़ेंगे, मैं 12 का 19 और 12 का करता हूँ। कौन से कौन से सर सर आखिरी हुक्म पूरा कर रहा हूँ, इसके बाद मसाइब पे आ रहा हूँ, आप लोग यकीनन राजी रहेंगे। बड़े जी मौलाना शम्स प्रेस वाले ज़रूरी पढ़ने ने, वो थे कौन से, मेरे जहन से निकल गए पहला मिसरा। हाँ, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कहीं मिलने नहीं जाते। ए मुनकिर इकरार अलीयुन वलीयुल्लाह, दहलीज़ नजफ चूमने कुत्ते नहीं। दिन ढला मौलाना शम्स प्रेस से याद आ गया, दिन ढला, अब सारा ट्रेंडिंग का कलाम पढ़ रहा हूँ। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मर के मिलते हैं अली तो मुझे मर जाने। आखिरी हुक्म की तकमील, गमे हुसैन सलामत तो जिंदगी बाकी, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। ढेर आज कल 19 रमज़ान इंशाल्लाह जोड़े पुल आपको सलाम करेंगे। 12 अप्रैल को सर अपनी मजलिस होती है यहाँ पे। अदील भाई के मेरे पे इतने ज़्यादा एहसानात हैं, मैंने अभी पहुँचना था जो मैं इतनी देर का आ चुका था। ये हर बार एयरपोर्ट पे हम पे मेहरबानी करते हैं। और 12-20 अप्रैल को इंशाल्लाह मेरी अपनी मजलिस है टाउनशिप में, ये चौधरी साहिबान के यहाँ जो होती है, आप सबका सलाम करेंगे, तशरीफ़ लाइएगा। डॉक्टर रेहान आज़मी साहब को खुदा जन्नत दे, उनके बच्चे मौला करे अच्छे रहें, सलामत रहें। मासूम आज़मी और अरसलान आज़मी हर साल एक तरी महफिल करवाते हैं जश्न मुर्तज़वी के नाम से, और हर साल एक तरह मिसरा देते हैं। इस बार का तरह मिसरा था, महशर में इश्क़ हैदर करार लेके आ। कुछ नहीं हुआ, पीछे छोटी सी कुंडी खुली है, आप लोग परेशान हो गए हैं। आप लोगों को क्या पता था? महशर में इश्क़ हैदर करार लेके, बेटा मेहरबानी। क़िबला आज़र हसन ज़ैदी साहब फरमाया करते थे, उस वक्त परेशान ना हुआ करो। खैर है पीछे, पर्दे के पीछे, ठीक है। महशर में इश्क़ हैदर करार, महशर में इश्क़ हैदर करार, इतना जोर मैला है। तरह मिसरा था कि ये इम्तिहान इश्क है, 100 बार लेके आ। ये इम्तिहान इश्क है, कोई नहीं होता है, ये शहजादे भी हर किसी को नसीब नहीं है, तो फिर करना पड़ता है। ये इम्तिहान, एक लफ्ज़ है दार, दार कहते हैं उस तख्ते दार, मतलब जहाँ सजाए मौत दी जाती है। ये इम्तिहान इश्क है, 100 बार लेके आ। मैं जिस्म लेके आता हूँ, तू दार लेके आ। ए ओही मजमा जड़ा हुण उठ उठ के बोल रहा सी।
मसला कुछ नहीं है, इतना भी नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आप लोगों के शायान शान नहीं है, इस बात को समझिए। ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके, मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार, मैं मातमी हूँ चाको चबाओ से क्यों डरूं, सीना लिए खड़ा हूँ जिगर खार लेके। पहली बार गाजियाबाद अपना कलाम पढ़ रहा हूँ जिंदगी में, पहली बार। ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ। मेरे भाई सलामत रहो। ये दामन फैला कर कह रहा हूँ, मेरा दिल बड़ा हो गया। जैसे अभी उठ के बोले हो ना उस कोने से, मैं खुदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, बा खुदा दिल बड़ा हो गया। ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ। मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार लेके आ, मैं मातमी हूँ चाको चबाओ से क्यों डरूं, सीना लिए खड़ा हूँ जिगर खार। मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये मंजर, कयामत का मैदान होगा और वो अल्लाह फरमाएगा, हर काम छोड़ छाड़ के जिब्रील सबसे कबल ज़हरा के दुश्मनों को गिरफ्तार। हर बाबा अंदाज होता है ना पढ़ने का, अब हर बात के पीछे तो टेबल नहीं तोड़ा जाता ना। सीना लिए खड़ा हूँ जिगर खार लेके आ, हर काम छोड़ छाड़ के जिब्रील सबसे कबल ज़हरा के दुश्मनों को गिरफ्तार, ज़हरा के दुश्मनों को गिरफ्तार। गिरफ्तार लेके हो सकता है अकेला रह जाऊं, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि अभी तक की खैरात से काम ऊपर निकल जाए, इन दोनों कामों में से एक ना एक होगा। सेंटर में बात नहीं रहती, या बिल्कुल तनहा रहूंगा या बात आगे निकल जाएगी। और अल्लाह करे इन कैमरों के जरिए, ये जितने मोबाइल्स के कैमरे, ये स्नैपचैट के, ट्विटर, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप की स्टोरीज को दिन में कई बार अपडेट रखने वाले जवान, ये अफ्तार डन और सहरी डन के स्टेटस ठोकने वाले, अल्लाह करे मेरा पैगाम पहुंचा दें किसी तरीके उस मुट्ठी भर टोले तक जो एक आर्जी कब्जा जमा कर मेरी मखदूमा की नगरी में शाम में बैठा है। मैं जिम्मेदार तरीन कौम के प्लेटफॉर्म से पैगाम पहुंचा रहा हूं, वो जगह छोड़ दो, कहीं देर ना हो जाए। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, सीना लिए जिगर खार लेके आ, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हट जाओ, अरे हट जाओ उसके रोज़ाए अक़दस से, वो कहीं गाजी से ये न कह दे के तलवार। राजी रहिएगा, मेरे मौला आप लोगों को सलाम, मेरे मौला। हट जाओ उसके रोज़ाए अक़दस से, वो कहीं हट जाओ उसके रोज़ाए अक़दस से, वो कहीं। अरे जियो भाई जियो। मेरे मौला सलामत रखे। आप लोगों ने देखा ये बच्चे की उम्र कितनी होगी, इसको ज़रा खड़ा कीजिएगा शहजादे को। मैक्सिमम को 6-7 साल, 6 साल वाली एज होगी, 7 साल कर लें, 5 से 7 साल की उम्र है। कितनी है खुद ही बता दो बेटा, हैं 5 साल, जितनी भी है बेटा, मन जितनी भी है चलेगी जी में पे चलो, माँ पे उन्होंने नसीब हो गए। आप यकीन करें, ये इतनी सारी पब्लिक के सामने इस बच्चे को किसी ने नहीं कहा, और इस बच्चे ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी पब्लिक और ऑडियंस के सामने मौला के नाम का नारा लगाकर बताया है कि जो बालिग होने के बाद वाजिब हो वो नमाज होती है, जो माँ की झोली से वाजिब हो वो वली की हो। पीर फलक शेर प्लीज। अली वाले ठीक है, नींद जगा देता। कौन है पीछे? सलामत मेरे मौला आप लोगों को सलामत रखें।
मौला आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। मेरे मौला आप लोगों को हमेशा अच्छा रखे। खुदा आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम बनाएंगे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती रहे। सामीन गिरामी, शब 19 है और मस्तूरात के मजमे में एक टूटी हुई पसलियों वाली बीबी, अपने सरताज का पुरसा वसूल करने के लिए अभी मैं आप लोगों को असर दिखाता हूँ। असर दिखा। तमाम दुनियादारी, हर चीज़ से अपना ध्यान हटाइए और एक लम्हे के लिए अपने अंदर झांकिए और अपने अंदर एक बार झांक के अपने दिल में देखिए एक कर्ब, एक गम, एक वीरानी, एक तकलीफ, एक उदासी, एक शोक का आलम यकीनन होगा। मेरी मखदूमा, मेरी बीबी ने जिसका चाहा वो आया है। मैं जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब क्या खूबसूरत अंदाज में छोटी बीबी के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने बैठ के नीचे फ़ैसला किया था कि मैं नजराने अकीदत के तौर पे आपको एक छोटा सा वाक़या मसाइब में सुनाऊंगा, फ़कत और फ़कत आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो आप आज़ादार हैं, इनसे जनाब सैयदा को प्यार कितना है। हाय हाय। कूफा की रहने वाली एक औरत रिवायत करती है, कहती है मैं एक बेवा मस्तूर थी, मेरा शौहर फौत हो चुका था, मेरे घर मेरी जवान बेटी थी, मेरे घर में यकम से 10 मुहर्रमुल हराम तक ज़नाना अशर मुहर्रमुल हराम होता था। हमने भी बचपन में देखा है कई ऐसे घर हैं आज भी जो इमाम बारगाह में मजलिस जो नहीं करा सकते वो अपने घर में काली चादर बिछाते हैं। खुदा माओं के साए सलामत रखे। बा खुदा, मेरे बचपन की कितनी घर की ऐसी मजालिस हैं जो मेरी माँ मरहुमा काली चादर बिछा के सामने स्याह रंग का लिहाफ चढ़ा के एक तकिए पर बिठा के हम बहन भाई घर वाले मजलिस किया करते थे। और कई घरों की ये रीत होगी, ये मौजज़ा इमाम हुसैन सरकार का। वो औरत कहती है पहले पहले मेरे घर में मजलिस होती थी, एक मैं होती थी, एक मेरी बेटी होती थी, फिर उसके बाद पड़ोस से मस्तूरात ने आना शुरू किया, सिलसिला बढ़ता गया। अब हालात ऐसे थे कि नौबत यहाँ तक आ गई कि जब गिरिया होता था तो दुनिया कान धरती थी, किसी के घर कोई नुकसान नहीं। वो औरत रिवायत करती है ज़िंदगी ऐसे चल रही थी, मेरी जवान बेटी, मैं ज़ईफ़ा थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी जवान बेटी अपने हाथों से फर्श अज़ा बिछाती थी, मेरी जवान बेटी अपने हाथों से सखी हुसैन की न्याज पकाती थी, मैं दरवाजे पे खड़े होकर आने वालों का शुक्रिया भी अदा करती थी, मैं उन्हें न्याज तकसीम भी करती। वो औरत रिवायत करती है 1 साल ज़िलहज के चांद में मेरी जवान बेटी की शादी हो गई। आज़ादार माँ के बच्चों से बात कर रहा हूँ, जो कन्वर्टेड शिया हैं, मेरे मेहमान हैं, मेरा किसी पे कोई गिला नहीं है, लेकिन बात बिलखुसूस उससे है जो माँ की झोली से जिक्र मजलूम सुन रहा है। कहती है बेटी अगले घर की हो गई, मैं घर में अकेली रह गई, ज़िलहज की आखिरी तारीखें आ गई, आखिरी रात ज़िलहज की थी, मैं रात हुई तो घर की छत पे गई और मैं आसमान की जानिब देख के रो भी रही हूँ और मैं अपने आप से कह रही हूँ कितना अच्छा हो अगर इस बार मुहर्रम का चांद ना आए। पहले मेरी जवान बेटी मेरी मदद करती थी, मैं अकेले इंतज़ामात कैसे संभालूंगी।
वो औरत रिवायत करती है, अचानक मेरी नज़रें पड़ी, आसमान पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। कहती है मैं चांद को देख भी रही थी, मैं रो भी रही थी, और मैं अपने आप से कह रही थी काश ये चांद ना आता। कौन इंतजामात करेगा, मैं ज़ईफ़ा अकेली हूँ। बाबा जी मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, मैं बड़े दिल से मसाइब पढ़ रहा हूँ, जनाब सैयदा की ज़ात ज़ामिन है इस वक्त। आप यकीन कीजिए मैंने बैरून मुल्क रुखसार फटते देखे हैं, ये मिंबर के दामन में मेरा हाथ है। जनाब ज़हरा मेरी शिफात न करे मैं झूठ बोलूँ, मैंने जवान बेहोश होते देखे हैं इन जुमलों पे। अल्लाह करे कि गाज़ियाबाद के मेरे भाई समझ लें। वो औरत कहती है मैं चांद देख के रो रही थी और फिक्रमंद थी कि कैसे इंतज़ामात होंगे। रोते रोते आधी रात हो गई। अचानक मेरे कानों ने सुना किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं सीढ़ियाँ उतरते सोच रही थी आधी रात के वक्त कौन आ गया। कहती है मैं मर जाती, मैं दरवाज़ा न खोलती। अब जो मैंने दरवाज़ा खोला, सामने एक ज़ईफ़ा थी जिसका एक हाथ पहलू पे, जिसके माथे पे मौत की पट्टी थी, उसके साथ एक 4 साल की बच्ची थी, उसकी दूसरी जानिब एक बीबी थी। मैंने हाथ बांध के कहा मजलिस कल होनी है, तुम एक रात रो लो मेरे भाइयों। मैंने हाथ बांध के कहा मजलिस कल होनी है, तुम एक रात पहले क्यों आ गई। कहती है जिसका हाथ पहलू में था उसने रो के कहा हमने सुना है तुझे काम करने के लिए मस्तूरात की ज़रूरत है। ये मैं हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी है, ये मेरे साथ मेरी 4 साल की पोती है, ये मेरी बेटी खुद लंगर न्याज पकाएगी, मेरी 4 साल की पोती हुसैन का फर्श मातम बिछाएगी। मैं तुम्हारी तरह ज़ईफ़ा हूँ, मेरा हाथ पहलू है। मैं दरवाजे पे बैठ के आने वालों को सलाम करूँगी, मैं जाने वालों का शुक्रिया अदा करूँगी, मैं न्याज तकसीम करूँगी। वो औरत कहती है मुझे समझ कुछ ना आया, तीनों मस्तूरात चांद रात मेरे घर में आ गई। वो औरत रिवायत करती है 9 दिन 9 रातें होती रही मजलिसें, बिछती रही फर्श अज़ा फर्श मातम, पकता रहा लंगर न्याज, होता रहा हुसैन बेकस पना का गिरिया। कहती है मुझे नहीं पता चला जिस वक्त मजलिस शब आशूर खत्म हुई। बड़े दिल से आप लोग सुन रहे हैं, मौला जानते हैं मैं काबू करके जब मुंतज़िर भाई मसाइब पढ़ रहे थे खुदा की कसम सहर हो गया, आंसू बचे नहीं थे, बाखुदा इस हद तक तबीयत में गिरिया करवा गए। लेकिन अल्लाह करे मेरा कलेजा फट रहा है, मैं समझा सकूं, बिस्तर पर रोने के लिए एक जुमला काफ़ी है। वो औरत कहती है शब आशूर की मजलिस ख़त्म हुई, मेरे घर में मातम का समा था। जिस वक्त हौसला आया मैं चलती चलती ज़ईफ़ा के पास गई, मैंने हाथ बांध के कहा तुम्हारा एहसान इतना बड़ा है जो कभी उतार नहीं सकती, एक मेहरबानी और करो, मैं मांगती हूँ मुझे बताओ 9 दिन काम करने के पैसे कितने लोगी, 9 दिन काम करने की उजरत कितनी लोगी। वो बंदा मजलिस में नहीं आया, बाफुल शेर सजी जो मातम नहीं करेगा, जो हाय नहीं करेगा। मैंने हाथ बांध के कहा पैसे कितने लोगी, मुझे मौत आ जाती मैं ये बात न करती। जब मैंने कहा पैसे कितने लोगी, बड़ी 2 बीबियां चुप रही। कूफा की जमीन में जलजला आया, उसकी 4 साल की पोती जो 9 दिन नहीं बोली अब वो आगे बढ़ी, उसने अपने सर से चादर उतारी, उसके दोनों कान जख्मी थे, उसने हाथ बांध के कहा मांगती ये हूँ मुझे किसी कोने में बैठ के हुसैन जी करा जी मुझे घर के किसी कोने में बैठ के हुसैन को रोने की इजाज़त दे दो। मैंने हुसैन को जी भर के अभी मिंबर छोड़ रहा हूँ, मैंने मेरे भाई हौसले से जुमला समझना, मैंने हुसैन बेकस बना कर जी भर के गिरिया नहीं किया। वो औरत कहती है बच्ची ने बात की, मेरे घर में क़यामत आ गई, हवास बाख्ता हो गई। कहती है कुछ लम्हात के बाद जब हवास जगह पे आए मैंने अजीब मंजर देखा, वक्त काफ़ी गुजर चुका था, रात के कई हिस्से गुजर चुके थे। वो तीनों बीबियां चलती चलती मेरे घर के दरवाजे को जा रही थी। कहती है मैं दौड़ते दौड़ते मिंबर छोड़ रहा हूँ, सामने आई, मैंने हाथ बांध के कहा 9 दिन 9 रातें मेरे घर काम किया है तुमने। कल 10 मुहर्रम है, कल असल रश होना है, कल शहादत की मजलिस है, कल असल गिरिया होना है, कल ज्यादा रश मातमदारी लंगर न्याज मैं कैसे एहतमाम करूंगी, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जाती हो। बंदा अभी उठे और कहे कि मेरी ये दुआ रुकी हुई है, अगर उसकी आंखें नम हो
चाहे तो वो अपना दामन खाओ मेरिया मामा बहना और सैयदजादियां मुर्शदादियां, मेरा यकीन है बीबी तशरीफ फरमाएं, मैं कह रहा हूँ मांगिएगा इस जुमले पे वो हाजत जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और देखिएगा कैसे कबूल नहीं होती। हाथ बांध के कहती है मुझे शब आशूर छोड़ के न जाओ, तुम कहाँ जाती हो? कहती है कूफा में ज़लज़ला आया, छोटी दो बीबियां चुप रही, ज़ईफा ने आगे बढ़ के कहा मोमिना और मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाती, लेकिन मेरी बड़ी मजबूरी है, फजर होने वाली है, मैंने करबला जाना है, मेरे अकबर ने आज़ान देनी है और मैंने करबला जाना है। आगे बढ़ के मुझे गले से लगा और जिसका अशरा करवा रही है मैं इसकी माँ फातिमा, मेरे साथ उसकी बहन ज़ैनब है, ये साथ उसकी बेटी सती है।